हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअल में जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक के लिए किसी के पास फुर्सत है ही नहीं आजकल, क्योंकि लोग बाग मोस्टली एक होता है कि इंटरेस्टेड हैं वो इंटरनेशनल भाभी के चक्कर में, जो कि एक दूसरे देश से आई है। मैं यूँ नहीं कह रही कि वो गलत है या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भाई, जैसा भी है, लेकिन उसे आना तो एक जो रूल है वो रूल है, तो उन रूल्स के हिसाब से ही आना चाहिए था। एक औरत के पास 6 टाइप के पासपोर्ट्स और 3-4 से मिलना, फ़ोन्स मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में छानबीन हो रही है, बट वो एक अगर एक वो बड़ा मुद्दा हो सकता है तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है जो कि आजकल मणिपुर में हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए वो एक्चुअल में। ये एक शायद से वो बात जो संत लोग कहते थे कि कभी ना कभी कलयुग आएगा, तो बेशक से ये चीज़ सही है कि ये वो कलयुग नहीं है, बट ये कलयुग की शुरुआत है। इससे ज़्यादा और बुरा कुछ हो ही नहीं सकता कि मतलब औरत को हमारे देश में माँ माना जाता है। बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है हमारे देश में, औरत को पूजा जाता है। और तब देखा है ना कि मतलब बच्चे कितनी इज्जत देते हैं अपने माँ बाप को। माँ एक वो लड़की एक वो जरिया है जो इस संसार को आगे बढ़ाती है ना। मुझे नहीं लगता कि औरत से बड़ा कोई है, बट आज टाइम वो है कि औरत की इज्जत पे ही बात बनाई है, बात बन के आई है, इज्जत उतर चुकी है एक्चुअल में। जितना अपनी सरकार उस टॉपिक पे एक फोकस जो दे रखा है ना, वो फोकस इस टॉपिक पे भी देना चाहिए जो कि मणिपुर में हो रहा है। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, एक बर्बादी का संकेत है ये, एक औरत जाति का निवस्त्र हो जाना। होता है ना कि बिल्कुल ही शर्मसार करने वाली हरकत हुई है ये, नहीं होना चाहिए। और कैसे लोग हैं वो, कैसे उन लोगों की सोच है जिन लोगों ने ऐसा किया है, नहीं होना चाहिए। और उन लोगों की इतनी हिम्मत, उनमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि मतलब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोची उन्होंने कि ये जो हम कर रहे हैं, तो औरत हर किसी के घर में होती है। कल को भगवान ना करे कि जिनने उन औरतों के साथ ऐसा किया है, कल को उनके साथ भी ऐसा कुछ हो, तो उनको मतलब हर एक इंसान को अपने घर की सोच के उसके बाद आगे किसी के लिए कदम उठाना चाहिए। तो बहुत, और बिल्कुल शर्म भी नहीं आई कि हम किसी को क्या मतलब इतनी बड़ी चीज़, एक औरत हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो, बट ऐसे करना दोनों के लिए ही एक होता है कि बेइज्जती वाली चीज़ है। अपने देश में मतलब इतनी ही इज्जत है क्या इंसानों को लेकर? और औरत के साथ ही ऐसा क्यों? हर जगह औरत को ही क्यों बेइज्जत किया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब आजकल ऐसा भी टाइम नहीं है कि एक लड़की या औरत घर से बाहर सेफ निकल सके। इतनी हैवानगी बढ़ गई है जिसके कोई मतलब कोई अंत ही नहीं है। और आजकल ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही अनसेफ हैं, लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग बाग। जो जिनके अंदर हैवान घुस जाता है ना, वो लड़कों को भी नहीं छोड़ रहा है। ना तो ये देखते हैं कि उम्र क्या है, ना ये देखते हैं कि किसी की बहू बेटी है, ये भी बच्ची है, बूढ़ी है, औरत है, किसी की माँ है, कुछ भी नहीं, बस हैवानियत एक बार घुस जाती है
तो वो फिर इस कदर निकलती है कि उस परिवार के बारे में सोचो जिनके सदस्यों के साथ ये सब कुछ होता है। तो अब उन औरतों के बारे में सोचो जिनके साथ ये मणिपुर में ये जो हरकत हुई है। उन औरतों के लिए, उनके परिवारों के लिए सोचो कि वो परिवार कैसे ही इस टाइम से सफ़र कर रहे होंगे। उन्हें बाहर निकलने में भी मतलब बोला भी नहीं जा सकता इस चीज़ के लिए। तो बाहर निकलने में भी वो लोग सोच रहे होंगे, बाहर निकलने में क्या, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ इस टाइम हो रही होगी। और नहीं करना चाहिए था ऐसे उन लोगों को। एक मतलब ओ माय गॉड, नारी शक्ति, बस यही नारी शक्ति रह गई है क्या? इतनी ही मतलब सेफ्टी है क्या नारी को? और इतनी शर्मसार करने वाली हरकत कोई कैसे कर सकता है? मतलब उन औरतों को एकदम न्यूड करके मतलब पूरे उसमें घुमाना, मणिपुर में मतलब उस एरिया में घुमाना नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और फिर अपनी हैवानियत दिखा के उन लोगों का मन नहीं भरा था क्या, जो ये हरकत कर दी कि उन औरतों को नंगा करके सबके सामने घुमाया है। कितनी शर्मसार करने वाली हरकत है ये सच में। उन औरतों के लिए ज़िंदा रहना कितना ही मुश्किल हो रहा होगा इस टाइम। पता नहीं उनके वो कैसे जी रही होंगी और कैसे ही उन्हें मतलब उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कितनी दिक्कत हो रही होगी, कितनी परेशानी उन्हें हो रही होगी। और सरकार को जल्दी एक बड़ा कदम लेना चाहिए। एक्चुअल में पब्लिक अब सरकार के, अब मोदी जी के अगेंस्ट जा रही है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरी पब्लिक मोदी जी के साथ थी। बट अब भारत की सरकार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। और सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी। अगर वो सचिन सीमा वाला एक इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। आज वहाँ हो रहा है, कल को कहीं और होगा, परसों हर जगह होगा। तो ये चीज़ सेफ नहीं है। और क्या इतनी ही नारी के लिए मतलब इतनी ही सुविधा है क्या अपने देश में, इतनी ही इज्जत है क्या? तो कुछ एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। जैसे मोदी जी ने अभी थोड़े टाइम पहले रेपिस्ट के लिए एक अच्छा कदम, बड़ा कदम उठाया, उस चीज़ के लिए मैं सैल्यूट करूँगी मोदी जी को दिल से। एक होता है ना कि इज़्ज़त और बढ़ गई है मोदी जी के लिए। बट इस चीज़ पे भी अपनी सरकार को इस चीज़ पे भी एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। और कुछ कोई ऐसा कदम, जैसे कि अब रेपिस्ट, अभी तक तो ऐसा कुछ रिजल्ट सामने आया नहीं है कि तब ये कुछ लोगों के साथ एक होता है ना कि तब तक बीत नहीं जाती, तब तक नहीं समझ में आता। तो कुछ लोगों के साथ तब तक होगा नहीं ना, तब तक नहीं लोगों को यकीन होगा कि हाँ सच में ये रूल है। तो ऐसा नहीं है, अब रूल बना है तो लागू भी होगा। और ऐसा ही कुछ रूल नारी शक्ति के लिए भी बनना चाहिए, औरतों के लिए भी मतलब बनना चाहिए कि कुछ ऐसा रूल जो कि जिससे लड़कियों को बाहर निकलने में सोचना ना पड़े। औरतों को अपने में एक मजबूती, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए कि हाँ हम सेफ हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसी प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है ये भारत की सरकार से, मोदी जी से, कि इस मणिपुर में जो ये शर्मसार करने वाली जो हरकत हुई है, तो इस पे आप ऐसा कुछ फैसला लें जो कि हर एक इंसान सोचे कि हमारी घर में भी औरत है और हमारे घर में भी औरतों की इज्जत अगर ऐसे ही उछले तो हमें कैसा लगेगा। ये सोचने पे हर एक आदमी, हर एक लड़का मजबूर हो जाए कि नहीं, हमें औरतों के साथ ये बुरा व्यवहार ना कर उनको एक ऊंचा दर्जा देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और जैसे हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, वैसे ही सभी औरतों की इज्जत करनी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से, जिस प्रकार आप और मतलब बड़े बड़े मुद्दों पर फैसले लेते हो, तो ये मुद्दा भी बहुत सीरियस है, बहुत बड़ा है।
धीरे धीरे करके औरतें सामने आ रही हैं, अगेंस्ट हो रही हैं। भारत देश में एक्चुअल में सबसे ऊंचे पद पर रखा गया है औरतों को, और अभी देखो तो अ, सिर्फ वो ऊंचा पद सिर्फ कहने के लिए ही रह गया है, ऐसा औरतों में मतलब फीलिंग है। ऐसा वो सोचने लगी हैं अब। और लेकिन वो इज़्ज़त कहाँ गई, उस टाइम वो इज़्ज़त कहाँ जाती है, तब औरतों के साथ इतना गंदा व्यवहार होता है। मतलब नहीं समझ में आता, अपनी मर्जी से ही मतलब अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करो वो समझ में आता है, लेकिन किसी के सामने ऐसे न्यूड करके घुमाना, बिल्कुल विदाउट मतलब किसी कपड़े के ऐसे मतलब घुमाना और दरिंदगी करना औरतों के साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, ये बहुत गलत है। एक बस यूँ समझ लो कि भारत देश की बर्बादी का संकेत है ये। औरत को नुकसान पहुंचाना, मतलब मानो कि कहते हैं ना कि कहावत है, सोना खोना और सोना पाना बिल्कुल भी अच्छा शुभ नहीं होता, तो ये संकेत भी शुभ नहीं है। औरत की इज्जत पे बात आई है तो इस पे एक बड़ा कदम उठना ही चाहिए। जिस प्रकार किसी टाइम पे कृष्ण भगवान आए थे औरतों की लाज बचाने, तो आज के टाइम पे भी किसी को वो कृष्ण बनना ही पड़ेगा, तभी औरत सेफ हो पाएगी, तभी वो अपने एक डर को है वो डर पर मतलब एक होता है ना कि डर को तभी अपने जीत पाएगी। वरना मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कोई वो चीज़ वापस आएगी कि लड़कियों को पैदा होते के साथ ही मार दिया जाए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बड़े होने से भी, तब सबके साथ यही सब कुछ होना है। तो लोगों की तब लड़कियां पैदा होंगी तो उन्हें अपने पे इस टाइम तो बहुत कम लोग हैं वो जिन्हें लड़कियां पैदा होने पर होता है ना कि निराशा मिलती है, मतलब एकदम सैड हो जाते हैं। बहुत कम है वो लोग। आजकल लड़कियां पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन वो टाइम दूर नहीं है तब लड़कियां पैदा होने पर लोग बिल्कुल अपने आप को है ना ये सोचेंगे कि भगवान ने किस पाप की सज़ा दी है जो हमारे घर लड़की पैदा हुई है। तो प्लीज़ वो जनता के अंदर वो सोच आने से पहले ही इस सोच को दबा दिया जाए और औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम बड़ा उठाया जाए। मेरी बस यही गुजारिश है, ताकि सभी औरतों को थोड़ा सेफ महसूस हो, सुरक्षा अपने आप में मतलब ये कंफर्मेशन हो कि नहीं, हमारे लिए ये रूल हमारे लिए बना हुआ है, तो हम इस रूल के वजह से हम सेफ हैं। तो प्लीज़ इस मतलब बहुत बुरी हरकत है ये। भारत देश में तो यूँ समझो कि बस कितने बड़े बड़े बातें की जाती हैं औरतों को लेकर, तो जल्दी से जल्दी इसके लिए भी एक बड़ा कदम उठाया जाए और एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रूल बनाया जाए। बस इतनी ही गुजारिश है। और सभी औरतें इस टाइम इतनी भड़की हुई हैं कि बस अगर उनके हाथ में ये पावर दे दी जाए कि आप अपने लिए रूल खुद ही बना लो, तो शायद से औरतों के ज़रिए एक ऐसा रूल सामने आएगा कि शायद भारत की सरकार भी ना बना पाए। तो अगर देखो इस भारत देश की नारी शक्ति खुद में बहुत बड़ी है। तो इससे पहले कि नारी शक्ति खुद ही सामने आए, खुद ही अपने लिए एक फ़ैसला ले ले, उससे पहले भारत सरकार, मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार इस चीज़ पे एक बड़ा कदम उठाए और एक अच्छा फ़ैसला ले। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। और बाकी अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी। मेरी ऐसे कुछ किसी को ठेस पहुंचाने की मेरी कोई ऐसी आशा नहीं थी, ना ही मैंने जानबूझकर कुछ बोला है। और अगर कुछ मुंह से गलत निकला हो तो सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और बाकी मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि नारी शक्ति मतलब इस देश की औरतों को सेफ करा जाए।
बस आज के लिए इतना ही। बाय।